वैसे तो मैं हर रोज़ आप लोगों को क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन आज जो स्टोरी है या आज इन्वेस्टिगेशन की ये जो केस स्टडी है, ये अपने आप में करिश्माई है। इस केस स्टडी को सुनकर हैरानी होती है कि किसी इंसान की याददाश्त या किसी इंसान का माइंड कितना शार्प हो सकता है कि वो कैसी कैसी बातों को भी याद रखता है और उन बातों के सहारे कोई केस सुलझा भी सकता है। ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जिसने एक नामुमकिन से दिखने वाले केस को सॉल्व किया। इतनी भूमिका मैं बना रहा हूं तो जाहिर है उस केस की बात कुछ खास तो होगी ही, और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये पूरी कहानी सुन लेंगे तब आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सहमत हुए भी या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 9 फरवरी 2025 यानी इसी साल इसी महीने की बात है। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर तकरीबन 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर में कई जगह चोटें लगी हुई थी और एक इतना छोटा सा बच्चा जिसके पास न तो कोई बड़ा आदमी, न कोई मम्मी, न पापा, कोई नहीं, अकेला हाईवे पर पड़ा हुआ रो रहा था। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो लोगों ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची और पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में लिया। आसपास पुलिस ने काफ़ी तलाशी ली, ढूंढा, ये देखने समझने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें इसका कोई घर का सीनियर मेंबर, कोई बालिग आदमी, मम्मी पापा कोई ज़ख्मी हो गए हों या कहीं दूर गिरे हों। तो पुलिस ने बहुत सर्च किया, बहुत कोशिश की, लेकिन किसी का भी पता नहीं चला। अब ये बच्चा कौन है, कहाँ से यहाँ पर आया, कौन फेंक गया, कौन छोड़ गया, ये सारे सवाल पुलिस के मन में थे और पुलिस को इस पहेली को सुलझाना था। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद की बात थी। पहले तो उस बच्चे को मेडिकल एड दिलाना था और उसको रिहेबिलिटेट करना था, किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाना था। तो पुलिस वालों ने बच्चे को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया, उसकी मेडिकल जांच की गई और जितना पुलिस वाले उसे संभाल सकते थे उतना उस बच्चे को पुलिस वालों ने संभाला। और उसके बाद फिर उस बच्चे को आनंद में, गुजरात में एक जगह है, आनंद नाम है उसका, वहाँ पर एक अनाथालय है जहाँ ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन बच्चों को रखा जाता है। तो उस आनंद में, अनाथालय में इस बच्चे को भेजा गया और पुलिस जो है, गुजरात की पुलिस, इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करती रही कि कैसे इस बच्चे के घर वालों तक पहुंचा जाए और कैसे उसके सड़क पर इस जख्मी हालत में पहुंचने की कहानी जानी जाए। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने उस बच्चे की कई सारी तस्वीरें क्लिक की थी और उसे आसपास अपने पुलिस वालों के ग्रुप में, मुखबिरों के ग्रुप में, और जो भी ऐसे सिटीजन्स होते हैं जो पुलिस वालों की मदद करते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग में, वैसे लोगों के बीच में पुलिस वो तस्वीरें जो है वो शेयर कर रही थी। ये बच्चे की जो तस्वीर है उसी पुलिस महकमे के एक पुलिस कांस्टेबल ने, जिनका नाम प्रदीप सिंह है, उसने देखी। प्रदीप सिंह ने बच्चे की तस्वीर देखी और उसका माथा ठनका। उसको लगा कि मैं इस बच्चे को कहीं देखा हूँ पहले भी। अब 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा, उसे पहले कहीं देखा हूँ, ये लगना भी बड़ा अजीब था, क्योंकि भाई कोई बड़ा बालिग आदमी होता तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, कहीं किसी दुकान पे, कहीं बाजार में कहीं मुलाकात हुई होती, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा, उसे देखा हूँ। कांस्टेबल थोड़ा कंफ्यूज्ड था, लेकिन उसका जो सिक्स्थ सेंस है वो कह रहा था कि इस बच्चे से कहीं या तो देखा हूँ या कहीं इस बच्चे को मिला हूँ। बच्चा तो खैर अनाथालय में था, लेकिन ये जो पुलिस कांस्टेबल हैं प्रदीप सिंह, ये उस बच्चे की सच्चाई जानने के लिए अब थोड़ा बेचैन हो गए। तभी उनको याद आया कि इसी हाईवे में, अहमदाबाद वडोदरा हाईवे में, तकरीबन 3 साल पहले यानी साल 2022 में एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उस महिला के साथ एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र उस समय 4-5 साल की रही होगी। वो बच्ची जो है, वो, इस बच्चे से उसकी सूरत काफ़ी मिलती है, खासकर इस बच्चे की जो आंखें हैं, और 3 साल पहले जो उस बच्ची को हमने देखा था एक्सीडेंट के समय, उसकी आंखें इस बच्चे से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। अब ये एक अजीब सी सिमिलैरिटी थी और जो जिसे मतलब बहुत बारीक सिमिलरिटी है। आमतौर पर अगर कोई कहे कि इसकी आंख 3 साल पहले मिले उस बच्चे के आंख से मिलती है, तो इस तरह से रिलेट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल या नामुमकिन सा काम है। मुझे तो लगता है कि 100 में से 90 लोग या 95 लोग शायद रिलेट ना कर पाए। लेकिन प्रदीप सिंह इस मामले में, मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड थे या टैलेंटेड थे कि उनको ये जो बच्चा मिला था, इस बच्चे की आंखें जो है याद आ रही थी और इस बच्चे की आंखें उनको ये भी याद आई कि 3 साल पहले जो एक्सीडेंट इसी जगह पर एक हुआ था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और एक बच्ची जख्मी मिली थी, उस बच्ची से मिलती जुलती है। तो इस तरह से प्रदीप सिंह को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा और वो बच्ची जो एक ही प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जख्मी हालत में मिले, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो। ऐसा तो नहीं कि दोनों भाई बहन हैं। प्रदीप सिंह को ऐसा कुछ लगने लगा।
अब प्रदीप जो है वो आनंद पहुंचे सबसे पहले अनाथालय में, और ये जो बच्चा मिला था पुलिस वालों को जिसको अनाथालय में रखा गया था, उस बच्चे से जाकर प्रदीप सिंह ने बातचीत की। बच्चा बहुत छोटा सा, तकरीबन जैसा मैंने आपको बताया 4-5 साल का, तो वो ज़्यादा तो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। काफ़ी प्यार से पूछताछ करने और बहुत पुचकारने के बाद उसने अपने मम्मी पापा का नाम बताया, खासकर अपने पापा का नाम बताया कि मेरे पापा का नाम उदय है। अब बच्चा किस हालत में वहाँ पहुँचा, कौन उसे छोड़ गया, कैसे आया, उस बच्चे को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, वो ठीक से कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तो ये तो बच्चे की बात थी। अब पुलिस कांस्टेबल प्रदीप सिंह को यह लग रहा था कि क्यों ना उस बच्ची को ढूंढा जाए जो अपनी मां की मृत्यु के बाद पुलिस की हिफाजत में पहले थी और फिर उसे भी किसी अनाथालय में भेजा गया था। पुलिस के बही खातों में उसने सारी डॉक्यूमेंट्स चेक किए पुलिस कांस्टेबल ने, और उनको ये पता चला कि ये बच्ची जो है गुजरात में एक और जगह है नाडियाड, वहाँ पर एक बच्चियों का एक अनाथालय है, वहाँ पर वो बच्ची रह रही है। अब प्रदीप सिंह नाडियाड के उस होम में पहुँचे, उस अनाथालय में पहुँचे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस बच्ची को देखा जिस बच्ची को एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने 3 साल पहले यानी 2022 में रिकवर किया था। उस बच्ची को देखते ही प्रदीप सिंह का विश्वास और मजबूत हो गया, क्योंकि उस बच्ची की आंखें हूबहू इस नए बच्चे की आंखों से मिलती जुलती थी। एक गजब की सिमिलैरिटी थी जिसे प्रदीप सिंह ही नोटिस कर पा रहे थे, और उनको लग रहा था कि यार इनकी दोनों की आंखें जो है वो बहुत एक जैसी हैं। तो खैर, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनको ये लग रहा था कि ये दोनों बच्चे आपस में भाई बहन हो सकते हैं, तो आजकल तो मोबाइल है ही सबके पास में, स्मार्टफोन है। प्रदीप सिंह ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उस बच्ची से बात की और आनंद वाले अनाथालय में फ़ोन लगाया, वीडियो कॉल लगाने के बाद दोनों बच्चों की प्रदीप सिंह ने एक दूसरे से बात कराई, यानी नाडियाड में जो बच्ची थी उसकी और अनाथालय में आनंद में जो बच्चा मिला है इसकी। इन दोनों की जब बात कराई तो ये दोनों खुशी के मारे चहकने लगे, और वो जो नाडियाड की बच्ची है उसने देखते ही फ़ौरन पहचान लिया कि अरे ये तो उसका छोटा भाई है। नाडियाड की बच्ची जो है अब काफ़ी रिहेबिलिटेट हो चुकी थी, क्योंकि 3 साल उस घटना को हो चुके थे, वो अनाथालय में रह रही थी, थोड़ा सा रच बस गई थी वहाँ पर, तो वो खुश थी। और उसने जब देखते ही अपने भाई को पहचान लिया और कहा कि अरे ये तो मेरा भाई है, तो फिर पुलिस वालों को भी बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि चलो कम से कम वो एक कदम तो आगे बढ़े इस मामले में, कि बच्ची और बच्चे दोनों को लिंक कर दिया और ये पता चल गया कि ये दोनों एक ही परिवार के हैं और एक ही जगह पर अलग अलग वक्त पर ये हादसे की या किसी साजिश का शिकार बने हैं। ऐसा प्रदीप सिंह इस नतीजे पर पहुंचे, पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंची, और इसके बाद अब पुलिस ने इसकी जांच और आगे बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस ये कंफर्म हो गई कि दोनों भाई बहन हैं। जब जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया तो पुलिस आनंद में उस बच्चे के पास फिर से गई, छोटे से बच्चे के पास, और उससे कहा कि ठीक है, तुम अपने पिता का मोबाइल नंबर हमें बताओ। नाडियाड की जो बच्ची थी वो अपने पिता का नाम तो जानती थी, लेकिन चूंकि 3 साल से वो अकेली एक अनाथालय में पड़ी हुई थी तो उसे पिता का कोई नंबर वगैरह कुछ भी याद नहीं था। अलबत्ता पिता का नाम उदय उसे ज़रूर याद था। इस बच्चे को भी अपने पिता का नाम उदय याद था, और इस बच्चे से पुलिस ने कहा कि अपने पिताजी का मोबाइल नंबर हमें बताओ। तो ये छोटा सा बच्चा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे काफ़ी समझाया, दुलारा, अलग अलग तरीके से पूछा, तो वो मोबाइल नंबर के 4 डिजिट जो है वो पुलिस वालों से शेयर कर पाया। मतलब जैसे 9873 इस तरह का अगर नंबर हो तो वो शुरू के 4 नंबर जो है वो लड़का बता पा रहा था। पुलिस को लगा कि चलो पूरा नंबर ना सही, ये आधा नंबर ही सही, 4 डिजिट का नंबर ही सही। पुलिस इस नंबर के सहारे अब उस उदय नाम के आदमी की तलाश में जुटी। अब इतने बड़े गुजरात में, इतने बड़े भारत में 4 डिजिट के आधे अधूरे नंबर के सहारे उदय की पहचान कैसे होती? तो पुलिस ने इसके लिए भी दिमाग लगाया। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे में जिस जगह पर यह बच्चा पड़ा हुआ मिला था, उसी जगह पर 3 साल पहले एक्सीडेंट भी हुई थी। तो ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है, इस पर्टिकुलर स्पॉट पर अभी हाल के दिनों में जब ये बच्चा मिला, उस समय के मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा, और 3 साल पहले उस पर्टिकुलर तारीख में जिस दिन 2022 में वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उस पर्टिकुलर तारीख के दिन के मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा पुलिस ने कलेक्ट किया। और इन डंप डाटा को कलेक्ट करने के बाद पुलिस को वहाँ से कई सारे नंबर मिले। अब नंबरों की संख्या इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि पुलिस को स्पेसिफिक नंबर ढूंढ नहीं पा रही थी, पुलिस को 4 डिजिट के सहारे इन नंबरों को फिल्टर करना था। तो पुलिस ने ये जो डंप डेटा पुलिस ने कलेक्ट किए मोबाइल नंबरों के, पुलिस ने उसको फिल्टर करने की शुरुआत की, और कुछ एक नंबर ऐसे मिले जिन नंबरों पर वो 4 डिजिट सीक्वेंस में आ रहे थे। इन नंबरों को पुलिस ने फिर से फिल्टर किया, और फिर ये मान लीजिए अगर 10 या 20 नंबर मिले तो उन 10 और 20 नंबरों में अब पुलिस ने ये पता करने की शुरुआत की कि इसका सिम कार्ड किस किस के नाम से खरीदा गया है। इस एक्सरसाइज में पुलिस को एक नंबर का वाकई पता चला, जिस नंबर का मालिक
उदय नाम का एक आदमी था, उदय वर्मा। तो जब पुलिस को इस उदय वर्मा नाम के आदमी की जानकारी मिली, इसके सिम कार्ड का पता चला, तो फिर पुलिस ने उदय को ढूंढना शुरू किया और बहुत जल्द पुलिस उदय तक पहुंच गई। पुलिस ने अब उदय को गिरफ्तार कर लिया इस जुर्म में कि भाई एक तुम्हारी बच्ची नाडियाड में पड़ी हुई है और एक यहाँ आनंद में पड़ा हुआ है, बच्चा जख्मी हालत में वहाँ पड़ा हुआ है, तुम्हें कोई पता नहीं, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो उदय को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे पुलिस ने पूछताछ करने की शुरुआत की, जब पुलिस ने उससे सख्ती की, तो उसने एक दुखद और बहुत ही डरावनी कहानी बताई। उदय ने ये बताया कि उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है और वो इन दोनों बच्चों की भी हत्या करना चाहता था। यहाँ एक और कैच है, एक और कैच ये है कि पुलिस ने जब इन दोनों बच्चों से पूछताछ की थी शुरू में, तो दोनों बच्चों ने अपने पिता का नाम उदय बताया था, लेकिन लड़के ने अपनी माँ का नाम कुछ बताया था और लड़की ने अपनी माँ का नाम कुछ और बताया था। यहाँ पर पुलिस थोड़ी उलझी हुई भी थी। पुलिस अब समझना चाहती थी कि ये उदय ने पूरी साजिश जो रची, ये कैसी साजिश है और कैसे इसने इस घटना को अंजाम दिया, इसने अपनी बीवी की हत्या कैसे की। तो जब ये कहानी उदय ने बताई, तो वो कहानी सुनकर पुलिस वालों को अब पूरी सीक्वेंस जो है वो समझ में आ गई। हुआ ये कि ये जो उदय नाम का आदमी है, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने पहले शादी की थी और उस शादी से इसे 2 बच्चे थे। एक ये छोटा सा बच्चा जो अभी रिकवर हुआ था और एक वो बच्ची जो 3 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट के बाद उसी जगह पर रिकवर हुई थी। लेकिन उदय अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता था क्योंकि उदय को लगता था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है, और शायद ये उदय की एक बहानेबाजी थी क्योंकि उदय का शायद खुद ही किसी और से अफेयर था। तो अब पत्नी की हत्या करने की साजिश उदय ने रची और उसने ये सोचा था कि पत्नी की तो हत्या करूंगा ही, पत्नी के साथ साथ दोनों बच्चों की भी हत्या कर दूंगा, यानी इन दोनों भाई बहन की। इसी प्लानिंग के तहत 2022 में उदय ने अपनी बीवी को और अपने बच्चों को लेकर वो अहमदाबाद वडोदरा हाईवे से गुजरा और वहाँ से गुजरते हुए उसने सुनसान रास्ते पर पहले अपनी बीवी की गला घोंटकर हत्या की और उसकी लाश को जो है एक ऊपरी हिस्सा से, हाइट से नीचे गिरा दिया, जिससे उसके शरीर पर भी कई सारी चोटें आए। और साथ ही उसने अपनी बच्ची को भी, जो अभी जीवित है नाडियाड में, उस बच्ची को भी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। उदय को पूरा यकीन था कि इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक रहा हूँ, कोई पुल था, पुल के ऊपर से, तो बच्ची की ज़रूर मौत हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला बचाता है उसे कोई कहाँ मार सकता है। तो उस बच्ची की माँ की तो खैर हत्या कर दी थी, लेकिन वो बच्ची जिंदा बच गई थी 2022 में। तब पुलिस ने उस महिला की डेड बॉडी को रिकवर किया था और बच्ची को भी जीवित बरामद किया था और फिर बच्ची का इलाज करवाने के बाद उसे अनाथालय में भिजवाया और उस मामले की पुलिस जांच करती रही। लेकिन तब से लेकर अब तक उस मामले को एक्सीडेंट का केस मानकर ही पुलिस चल रही थी। मुझे इस बात की हैरानी है पर्सनली कि अगर पोस्टमार्टम हुआ होता या सही तरीके से हुआ होगा तो उसमें गला घोंटने की बात सामने आई थी, तो पुलिस ने उस केस को मर्डर केस मानकर उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? इसका जवाब जो है मेरे पास अभी नहीं है। मैं आने वाले दिनों में और पता करूंगा, अगर इस केस के बारे में और जानकारी मिलेगी तो आपको बताऊंगा भी। तो खैर, वो जो 3 साल पुराना मामला था 2022 वाला, वो केस अनसॉल्व था। बच्ची अनाथालय में बड़ी हो रही थी। अब उदय ने अपने इस बेटे को भी मारने का फैसला किया। पहले उसने इस बेटे को नहीं मारा था क्योंकि उसे इस बेटे पर दया आ गई थी और ये लग रहा था कि ये बेटा जो है काफ़ी छोटा है। अपनी पहली पत्नी की हत्या करने के बाद उदय बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश चला भी गया था अपने गांव, फिर वहां से वापस गुजरात लौटा और उसने दूसरी शादी की। बेटा उसके साथ था। तो ये बेटा जो है अपनी पुरानी असली माँ को भूल चुका था और ये जो दूसरी शादी की थी, नई जो इसके घर में जो स्टेप मदर थी, उसको ये अपनी माँ बोलता था। इसीलिए जब पुलिस ने इस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, तो पापा का नाम तो इसने उदय बताया, लेकिन मम्मी का नाम कुछ और बताया। जो नई महिला थी उसका नाम वो ले रहा था, जबकि वो जो बेटी है, चूंकि उसकी मौत के बाद दूसरी शादी हुई थी, उसे तो पता ही नहीं था। उससे अपनी पुरानी और असली माँ याद थी, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। वो अपनी बायोलॉजिकल मदर का नाम बता रही थी और अपने पापा का नाम उदय बता रही थी। तो इस तरह से पुलिस ने उदय को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसकी बीवी के कत्ल के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। उदय अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और दोनों बच्चों की जान बच गई। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों बच्चों की आंखों में जो सिमिलैरिटी थी,
और इस तरह की सिमिलरिटी आमतौर पर जेनेटिक रीज़न से होती है। उस सिमिलरिटी की वजह से इन दोनों बच्चों को पुलिस ने पहले रिलेट किया और फिर कत्ल के इस कॉम्प्लिकेटेड मामले को, जिसे तकरीबन अनसुलझा पुलिस ने छोड़ दिया था, उस महिला के कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दूसरी महिला है, ये दूसरी महिला इस छोटे से बच्चे की हत्या में भी शामिल थी, उसकी साजिश में शामिल थी। हत्या तो अलबत्ता नहीं हो पाई। इस बच्चे को भी उदय जो है अपनी बीवी के साथ साजिश रच के दूसरी बीवी के साथ मरने के लिए हाईवे पर छोड़कर चला आया था, ताकि या तो कोई गाड़ी उसे कुचल दे या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, उसकी मौत हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो उसने अपनी तरफ से तो हत्या कर ही दी थी इसकी, लेकिन ये बच्चा भी खुशकिस्मती से बच गया। लेकिन दोनों बच्चे बचे भी, और दोनों बच्चे एक दूसरे से रिलेट हुए। उनकी आंखों की वजह से एक पुलिस ऑफिसर्स ने दोनों बच्चों को पहचान लिया और फिर कत्ल के एक पुराने 3 साल पुराने मामले को, जो बिल्कुल ही अनसॉल्व्ड था, ब्लाइंड मामला था, उस मामले को अहमदाबाद की पुलिस ने कामयाबी पूर्वक सॉल्व किया। तो ये थी पूरी कहानी, जो अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है और बहुत ही सुखद कहानी इस मायने में है कि पुलिस वालों ने इस अनसुलझे दिखने और समझ में आने वाले केस को इस तरह से सॉल्व किया, और उसके लिए ज़रिया बनी सिर्फ बच्चों की आंखें। ये कितना अद्भुत है। मैं इस कहानी को जब मुझे पता चला तो मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च मैंने किया और मुझे बड़ी हैरानी हुई। और ऑब्वियसली जब इस तरह की शॉकिंग स्टोरीज़ आती है तो वो स्टोरीज़, ऐसा तो मैं रोज़ ही आप लोगों के लिए स्टोरीज़ लेकर आता हूँ, लेकिन कई बार इस तरह की कहानियाँ आती हैं जो मुझे लगता है कि वर्थ शेयरिंग होती है। तो आज की कहानी वैसी ही थी। आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।